यदि तुम संजय गांधी के बेटे हो तो मैं भी बाबू इंद्रभद्र सिंह का बेटा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ सोमवंशी और आप मेरे साथ नेशनल सर्किल न्यूज पर हैं। उपरोक्त शब्द इसौली के विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके और 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी के खिलाफ मैदान में उतरकर उनको कड़ी टक्कर देने वाले चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह के हैं। मामला यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पॉलिटिकल पंडितों के अनुसार वरुण गांधी को यह आभास हो गया था कि वह सुल्तानपुर की सीट बचा नहीं पाएंगे। शायद हार जाने के डर से उन्होंने निर्णय लिया कि सुल्तानपुर की सीट से वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह अपनी मां और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी की सीट पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अपनी सीट अपनी मां मेनका गांधी को दे दी। अब मेनका गांधी सुल्तानपुर की सीट से उम्मीदवार थी जो 35 साल बाद सुल्तानपुर आई थी। इसके पहले करीब 35 वर्षों तक सुल्तानपुर से उनका कोई संबंध नहीं रहा, न ही कोई आना जाना रहा था। दूसरी तरफ सुल्तानपुर से ही 2014 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी की हर एक तरह से राजनीतिक मदद करने वाले चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार थे। जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचा तब हमेशा की तरह से राजनीतिक दलों के द्वारा अपने विरोधी प्रत्याशियों के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। इसी बीच 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चंद्रभद्र सिंह और उनके छोटे भाई यशभद्र सिंह ने वरुण गांधी का जो 2014 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर में साथ दिया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में वरुण गांधी ने एक बयान दिया जिसे सियासत में शर्मनाक कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं संजय गांधी का लड़का हूं, मोनू टोनू से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों से मैं अपने जूते खुलवाता हूं। उसके बाद सुल्तानपुर में पत्रकारों को टोकने पर वरुण गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रभद्र सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि मैं भी बाबू इंद्रभद्र सिंह का बेटा हूं। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आए तब मेनका गांधी के हिस्से 4,88,281 मत और सोनू सिंह के हिस्से 4,44,422 मत आए। अर्थात गठबंधन के प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मेनका गांधी से 13,000 से अधिक मतों से चुनाव हार गए। संजय गांधी की पत्नी, फायरब्रांड नेता वरुण गांधी की मां और नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी चुनाव जीत तो गई, परंतु इस चुनाव की चर्चा नई दिल्ली तक हुई और चंद्रभद्र सिंह के द्वारा मेनका गांधी को दी गई कड़ी टक्कर की भी चर्चा हुई। कुछ दिनों के बाद नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल का गठन किया और उसमें मेनका गांधी को जगह नहीं मिली। चुनाव के कुछ दिनों के बाद मेनका गांधी दिल्ली चली गई और जब वह सुल्तानपुर आई तो उन्होंने फिर से एक बयान दिया जिसे लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया। उन्होंने बयान दिया कि अब नहीं चलेंगी भद्र लिखी हुई बसें। बयान के थोड़ी देर बाद शायद मेनका गांधी को इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया है। उन्होंने तत्काल उसमें सुधार करते हुए कहा कि अब सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें अधिक मात्रा में चलाई जाएंगी। मगर सुल्तानपुर के साथ साथ सियासत में रुचि रखने वाले लोगों को इस बात का आभास हो गया था कि दोनों भाइयों के उत्पीड़न का दौर अब प्रारंभ हो चुका है। समय बीतता गया और 2021 आ गया और आ गया उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव। 25 फरवरी 2021 को सुल्तानपुर के कूरेभार थाने में चंद्रभद्र सिंह और उनके छोटे भाई ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह के ऊपर कूरेभार थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ। भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 452, 336 और 427 में दर्ज किया गया मुकदमा 24 घंटे के अंदर ही तहरीर देने वाले 75 वर्षीय व्यक्ति बनारसी लाल ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उसने स्पष्ट रूप से यह भी लिखा कि चंद्रभद्र सिंह और उनके छोटे भाई यशभद्र सिंह से मुझको कोई समस्या नहीं है और मैंने ना ही कोई तहरीर दी है। मेरा विवाद किसी और से है, लोगों से नहीं। उसने पत्रकारों के सामने भी ऑन रिकॉर्ड यह बात कही। उसने यह भी कहा कि सुल्तानपुर की पुलिस ने ही मुझसे सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। मुझको तो बाद में पता चला कि मेरी तहरीर पर दोनों भाइयों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। उस शपथ पत्र की कॉपी बनारसी लाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक को भी भेज दिया।
इस घटनाक्रम की भी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हुई और कहा गया कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर सुल्तानपुर के एक बड़े नेता के इशारे पर दोनों भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 2 महीने और बीते और पंचायत चुनाव संपन्न हो गए। 2 मई को चुनाव के नतीजे आ गए। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं को और उनके करीबियों को मुंह की खानी पड़ी। जिला पंचायत अध्यक्ष वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ पूरे सुल्तानपुर में 3 सीटों पर जिला पंचायत की सीटों पर भाजपा सिमट गई और बड़े पैमानों पर सोनू सिंह के समर्थकों ने जिला पंचायत के चुनाव में जीत दर्ज की। दूसरी तरफ चंद्रभद्र सिंह की सोनू सिंह की बहन अर्चना सिंह, जो असम में राष्ट्रीय राजमार्ग में तैनात आईएएस अधिकारी बस्ती के मूल निवासी पंकज सिंह की पत्नी हैं, उन्होंने धनपतगंज वार्ड से नंबर 24 से बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की और चारों तरफ यह चर्चा होने लगी कि अब चंद्रभद्र सिंह का कब्जा जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर भी हो जाएगा। ऐसी खबर सुल्तानपुर के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। इसके बाद एक बार फिर सुल्तानपुर प्रशासन को चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनकी पत्नी को दिए गए असलहे के लाइसेंस की सुध आई। सोनू सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि लाइसेंस को निरस्त करने की साजिश की जा रही है। आदेश की प्रति सुल्तानपुर के जिला अधिकारी ने चंद्रभद्र सिंह सोनू के पैतृक आवास पर चस्पा कर दिया और दूसरी तरफ चंद्रभद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक डीजीपी के अलावा तमाम अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है और साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि उनके खिलाफ, उनका उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके साथ किसी भी तरह की घटना या दुर्घटना का जिम्मेदार सुल्तानपुर का जिला प्रशासन होगा। क्योंकि उन्होंने पत्र में लिखा है कि जिस तरह की कार्रवाई आज उनके साथ की जा रही है, ठीक इसी तरह की कार्रवाई 21 वर्ष पहले उनके पिता इंद्रभद्र सिंह के साथ की गई थी और उनको दिया गया असलहे का लाइसेंस निरस्त कर उनके असलहे को जमा करा लिया गया था। थोड़े ही दिन के बाद उनकी हत्या 21 जनवरी 1999 को सुल्तानपुर की दीवानी में कर दी गई। हालांकि अब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर समय बीतने के साथ सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि सुल्तानपुर में कुल 45 जिला पंचायत सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर विजय प्राप्त की है। हालांकि मेनका गांधी की खासम खास कही जाने वाली बबीता तिवारी भी अपनी सीट हार चुकी हैं। भाजपा की जीती हुई 3 सीटों में से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह हैं और कहा जा रहा है कि उषा सिंह ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभद्र सिंह की छोटी बहन अर्चना सिंह का मुकाबला करेंगी। परंतु जिला पंचायत की सिर्फ 3 सीटों पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से निर्दलीयों समेत चंद्रभद्र सिंह की टीम का सामना करेगी, यह तो वक्त ही बताएगा। परंतु सोनू सिंह के समर्थक यह जरूर कह रहे हैं कि सुल्तानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को प्रभावित करने के लिए उनके नेता सोनू सिंह को सत्ता के इशारे पर परेशान किया जा रहा है और सोनू सिंह ने भी खुल करके मुख्यमंत्री को लिखे हुए पत्र में इसका इजहार किया है और स्पष्ट किया है कि यदि उनके साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुल्तानपुर जिला प्रशासन को माना जाए, क्योंकि ठीक इसी तरह का कृत्य उनके पिता के साथ किया गया था। हालांकि उनके पिता के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उनके लाइसेंस के निरस्तीकरण और उनका असलहा जमा कराने के बाद कुछ दिनों के बाद अपराधियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। बड़ा प्रश्न यह है कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या इन 2 भाइयों को न्याय दिला पाएगी? क्या उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो पाएगी जो सत्ता का दुरुपयोग कर इन 2 भाइयों के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न सुल्तानपुर की सियासत में यही है।